आज जी क्या पूछ रहे हैं सर, लखनऊ में जो घटना घटी है उसके बारे में कुछ विचार दीजिए। हाँ, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था आपका लखनऊ का। उसमें एक कैब ड्राइवर थे और एक महिला थी और उनके द्वारा कैब ड्राइवर को अच्छा खासा उसकी पिटाई की गई। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, समाज में आपको यदि कुछ प्रिविलेज प्राप्त है ना, खासकर देखिए ये देश जो है ना, हमारा देश, महिलाओं को सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन आप अपने अधिकारों का प्रयोग वहाँ तक करिए जब तक दूसरे के अधिकार छीने ना, है ना। किसी व्यक्ति को कमज़ोर समझ लेना, किसी को असहाय समझ लेना, है ना, अपने अपने प्रिविलेज का फ़ायदा दे उठाना। कि आज के टाइम पे देखो महिलाओं का रिस्पेक्ट है हर जगह पे। अधिकांश जितना भी एजुकेटेड सोसाइटी है, पढ़ी लिखी सोसाइटी है, महिलाओं का पूर्णतः रिस्पेक्ट अब हो रहा है शहरों में हर जगह पे। और जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे आज के समय पे जो कानून है, सब कुछ है, सब महिला के अधिकार को सबसे पहले प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए आपको कि जब कभी भी आप किसी को सताने का काम करेंगे, किसी को परेशान करने का काम करेंगे, तो ऐसे में फिर आप फंस जाएंगे, है ना। कभी भी किसी कमज़ोर व्यक्ति को समझ करके कि कोई ये कमज़ोर है, देखो कोई भी काम होता है छोटा बड़ा नहीं होता है। उसमें वो दिखाया गया है कि कैब ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए आ रहा था और महिला के अंदर एरोगेंस है, एटीट्यूड दिखाई देता है कि वो गाड़ी उनके आगे आके रुकती है। यदि पीछे से उसकी तरफ से सीसीटीवी देखा जाए तो एक बार पता चला, लेकिन टच नहीं हुई, हिट नहीं होती गाड़ी, क्योंकि वो दिख जाता है। सीसीटीवी में देख रहा था, उसमें यदि गाड़ी हिट होती ना तो वो गिर जाती, गिरती, लड़खड़ाती, कुछ भी होगा। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि चलो नॉर्मली टच भी हुआ होगा। तो जो बिहेव था, पुलिस थी वहाँ पे, पुलिस के हाथ में सौंप देना, जिस तरीके से लगातार धड़ाधड़ 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 22 से 23 थप्पड़ मारा। और पुरुषों की देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उस व्यक्ति ने एक भी बार पलटा नहीं, समझिए, एक भी बार पलटा। ये नहीं कि वो अक्षम था, उसे ये था कि ये महिला है, ये प्रिविलेज है, ये सोसाइटी और समाज ने हमारे ऐसा समाज बना रखा है, बन रहा है धीरे धीरे, कि महिलाओं को लेकर के जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए अब वो दिख रही है समाज में। लेकिन अब महिलाओं को चाहिए कि कभी भी आप इसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। बहुत मामलों में देखा जाता है, ये जो दहेज प्रथा का मामला है, किसी को भी कैसे भी करके फंसा दिया जाता है दहेज प्रथा में, समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, देखो, जो गलत कर रहे हैं, जो दहेज ले रहे हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो घरेलू हिंसा कर रहे हैं, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लेने देना नहीं होता। दहेज प्रथा में पूरा घर का घर बंध के चला जाता है, तो शादी के बाद, और कोई गलती नहीं होती उसमें। कई बार तो गलती होती है कि महिला की खुद गलती है, अपने कारण से उसने अपने जीवन को परेशान किया, कुछ भी किया, कैसे भी बात हो। लेकिन निर्दोष लोगों को, सास ससुर से लेकर के छोटा छोटे बच्चों को भी बंधवा देते हैं। ये गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में। जब आपको कुछ स्पेशल समाज ने दिया है, आपको लेकर के समाज इतना संवेदनशील है, सेंसिटिव है, तो आप समाज में इस तरीके से माहौल नहीं बिगाड़ें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये जो पूरा मैटर था बहुत हाईलाइटेड हो गया। देखो, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के टाइम पे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। यदि कोई गलत हो रहा है तो फिर, है ना, समय नहीं लगेगा वो चीज़ को आप सबके सामने आने में। तुरंत ही यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत वायरल हो जाती हैं चीज़ें। और ख़ासकर पब्लिक प्लेस पे यदि आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो सही गलत का पता चल जाता है। मोबाइल कैमरे में अब इतनी दम हो गई है ना। तो ऐसे में महिलाओं का सम्मान ज़रूरी है, सारे समाज को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन महिलाओं को ये ज़रूरी है कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे देखो, एक तो इसका एक सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि जो लोग शोषित हैं अभी इस एक बच्ची ने जो है पूरा काम किया लखनऊ में, इस एक बच्ची के कारण से बाकी के जो बच्चियां हैं जिनको वास्तव में जिनका शोषण हो रहा है, वास्तव में जिनके साथ जिनको टारगेट किया जा रहा है, वो चीज़ें फिर कल के दिन उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर एक परसेप्शन क्रिएट होना चालू हो जाता है ना। तो वो परसेप्शन क्रिएट तक चीज़ें ना जाएं, इस चीज़ की जिम्मेदारी होती है समाज और सोसाइटी की कि इस चीज़ को समझें और बच्चे,
हैं आजकल के, देखो युवा खून है, हाथ उठते टाइम नहीं लगता, लेकिन आप समझिए उसका खामियाजा कितना ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। आप यदि किसी के आत्मसम्मान को, किसी के, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप किसी के आत्मसम्मान को नहीं तोड़ सकते हैं। यदि वो ज़रूर कैब ड्राइवर है या फिर वो ओला में काम कर रहा है, उबर में काम, लेकिन आत्मसम्मान सबका है। जो सड़क में भीख मांग रहा है ना कोई व्यक्ति, उसका भी आत्मसम्मान है, उसके अंदर भी एक सेल्फ स्टीम है। तो आप किसी का आत्मसम्मान मत आहत कर दीजिए, समझ लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कानून को कभी अपने हाथ में मत लीजिए, कानून बहुत बड़ी चीज़ है, ये ध्यान रखिए। लॉ एंड ऑर्डर पे राज्य के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे ना, तो राज्य से नहीं जीत सकते फिर। तो कहीं ना कहीं पे ये जो पूरा मैटर था बहुत शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे आप उस वीडियो को देखेंगे तो सच में आपको लगेगा कि यार कैसा है, और बहुत हाईलाइटेड भी हुआ इसी कारण से। तो ऐसे कई मैटर हुए हैं, बहुत सारे मैटर हुए हैं। एक कर्नाटक में शायद मैटर हुआ था जिसमें जोमेटो वाला था या स्विगी का था कोई पर्सन, है ना। तो ऐसे कई मैटर आते रहते हैं जिसमें कई बार महिलाएं जो हैं वो खुद जो है अत्याचार कर रही होती हैं पुरुषों के ऊपर। और महिला सशक्तिकरण देखो करना है, वो ज़रूरी है, महिलाओं का रिस्पेक्ट होना चाहिए समाज में, लेकिन महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि अपने रिस्पेक्ट को, यदि रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, रिस्पेक्ट आपको इस समाज प्रिविलेज दे रहा है, तो उसको खोए ना, है ना, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मिसयूज होगा तो वहीं से वो चीज़ का महत्व कम हो जाता है, ठीक है ना। तो बस बात ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। समाज और सोसाइटी हम